एक किडनी मेरी राधा, एक किडनी मेरी कृष्ण। कई भक्तों ने आकर के उनसे कहा, महाराज जी मैं किडनी दान कर दूंगा आपको, आप ऐसे ही सेवा करते रहे, धर्म का प्रचार करते रहे। महाराज जी ने कहा, किडनी दान कर दोगे तो क्या मैं अमर हो जाऊंगा? मरना तो एक दिन सब। अरे किडनी की चाहे तुम मुझे माला बनाकर पहना दो तो अभी मैं अमर होने वाला नहीं, क्योंकि ये संसार क्षण भंगुर है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रेम के साथ हरि नाम संकीर्तन कर। सुखदेव जी भी यहाँ यही परीक्षित को बता रहे हैं, बंधुओं नाम संकीर्तन की, नाम जप की क्या महिमा। एक आख्यान छोटा सा सुनाया नाम जप के लिए अजामिल का। बंधु अजामिल की कथा सबों ने सुनी है, लेकिन गलत सेंस में सुनी है। भागवत में जो कथा है वो कथा लोग कम कहते हैं, कुछ अलग ही सेंस में कहते हैं, लेकिन मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो भागवत में है। प्रेम के साथ 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करने, फिर उसके बाद अजामिल की कथा पर चलते हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्रीपति राजा मिलः, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषितः। सुखदेव जी महाराज के शब्द। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। शुरू से ही पापी था, दुष्ट था ऐसा नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, अच्छे विचार थे, अच्छे कर्म करता था। लेकिन बंधुओं ये संगति बहुत बुरी चीज है। संगति के प्रभाव से वो दूषित हो गया। दास्या संग संसर्ग दूषितः। दासों के साथ रहते रहते मदिरापान करना सीख गया, वैश्यावृत्ति का गुण आ गया, धीरे धीरे करके सारे गुण आ गए। बंधु ये आप एक बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से, अगर हम एक काम अच्छा शुरू करते हैं तो 4 काम अपने आप अच्छे होने लग जाते हैं। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो 4 काम गलत भी अपने आप होते हैं। यही अजामिल के साथ हुआ। संगति के प्रभाव से अजामिल दूषित हो गया और धीरे धीरे घोर पाप प्रवृत्ति मन में पैदा हो गई।
बटोइयों को, रास्तागीरों को बांध करके उनसे जल लेता था, उनसे धन लेता था, लोगों को जुए में छल से हरा देता था, धोखाधड़ी से धन एकत्रित करता था, अपना पेट भरने के लिए दूसरे प्राणियों को सताता था। इस प्रकार करते करते उसकी आयु के 88 वर्ष बीत गए। 88 वर्ष तक इन्हीं गलत कार्यों में संलग्न रहा अजामिल। पत्नी का त्याग कर दिया, वैश्या को अपनी पत्नी बना लिया। उससे उसके 10 पुत्र हुए, लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र था, यानी क्या विचार में आया, उस वैश्या ने कहा किसी महात्मा के कहने पर कि इसका नाम नारायण रख दो ना। उसके भी दिमाग में आया, चलो रख देते हैं नारायण, क्या अंतर, औरों का नाम पिंटू पिंटू पिंटू, इसका नाम नारायण है। लेकिन सबसे छोटा पुत्र सबसे प्यारा था। बंधुओं ध्यान से सुनिए, हर कथा कुछ न कुछ आपको दे करके जाएगी। 18 वर्ष की उम्र में उसका अंतिम समय आया, यम के दूत दिखाई देने लगे, मलमूत्र विसर्जन हो गया, चिल्लाने लगा, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण नारायण, अरे नारायण मेरी रक्षा करो। देखता क्या है कि विष्णु जी के दूत भी वहां उपस्थित हैं। एक तरफ यमदूत, एक तरफ भगवान नारायण के दूत। भगवान नारायण के दूतों ने कहा आप इसको नहीं ले जा सकते, इसने अंतिम समय पर नारायण का नाम लिया है, ये तो नारायण के लोग को जाएगा। यमदूतों ने कहा आप गलती पे हैं, इसने कोई नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। विष्णु के दूतों ने कहा भले ही पुत्र नारायण का नाम लिया है, लेकिन पुत्र से पहले भी तो कोई नारायण था जिसको देख करके पुत्र का नाम रखा गया। ये तो विष्णु लोक का ही अधिकारी होगा। मना अंत में इतनी बहस हुई बंधुओं, ये निर्णय निकला कि ना इसको अभी यमदूत ले जाएंगे, ना इसको विष्णुदूत ले जाएंगे, इसे थोड़ा समय और देते हैं, उसके बाद जैसी इसकी स्थिति होगी उसके अनुसार इसको गति प्राप्त होगी। 88 वर्ष का अजामिल, बंधुओं थोड़ा सा समय उसको और दिया गया, लेकिन वो बूढ़ा अजामिल इन दोनों की वाद विवाद को बड़े ध्यान से देख रहा था। बड़े ध्यान से इन दोनों के वाद विवाद को देख रहा था कि कैसे यम तो मैंने नारायण अपने पुत्र को पुकारा और नारायण की दूत आ गई, और अंत में नारायण के दूतों ने मुझे ले जाने तक नहीं किया। और समय मिल गया, मैं वास्तव में कितना बड़ा पापी हूं। मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, मैंने कभी राम का नाम, नारायण का नाम कभी मुंह से लिया तक नहीं, और एक बार भूल में ले लिया, उसका परिणाम ये हुआ कि आज मैं यम के दूतों से बच गया। बंधुओं अजामिल ने निश्चय कर लिया
अब कहीं भी जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, सिवाय नारायण की कोई दूसरा नाम मुख से अब निकलेगा ही नहीं। और अब मैं घर में रहूंगा नहीं, जहां भी जाऊंगा, जहां मेरे नारायण चाहेंगे वहां ले जाएंगे। घर परिवार पैसा सब छोड़ दिया, चलने लगा। किसी ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा ने कहा, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 कुछ अता पता तो मालूम होगा कि ऐसे ही जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इतना बड़ा घर छोड़ के जा रहे हो, घर की याद नहीं आएगी? कुछ जवाब नहीं दिया। नारायण जानो नारायण, कहाँ जा रहे हो? भक्त जामिल ने कहा, बहुत मन की चलाना, अब जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही भरोसे वो नारायण के भरोसे केवल अजामिल चला है। चलते चलते वो वृद्ध शरीर था, 95 साल की उम्र थी, आंखों से दिखना बंद हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन अजामिल चल रहा था। कहता जाता है, अरे मेरे नारायण के जैसा कोई, मैंने केवल गलती से धोखे से मैंने नारायण का नाम 2 बार मुझसे लिया। नारायण की पूजा मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब मैं नारायण के अलावा कोई दूसरा नाम ही जिह्वा से नहीं निकालूंगा। नारायण परम कृपाल रे, भज मन राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा।
मुझे ऐसा लगता है आप लोग कुछ सुस्त हो जाते हैं। सुस्त मत होइए। मैंने पहले ही दिन कहा था, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये भागवत में जो संकीर्तन हो रहा है, ये सारे पापों का नाश करने वाला है, केवल नाम संकीर्तन। इसको आप हल्के में मत लीजिए। प्रेम के साथ जब भी संकीर्तन हो, दोनों हाथों को उठा करके ताली बजा बजा करके कीर्तन करें। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, केवल नाम संकीर्तन से भी सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नारायण परम कृपाल रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण परम कृपाल रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण परम कृपाल रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण परम कृपाल रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण परम कृपाल रे, भज मन राधे गोविंदा। आंखों से दिखाई भी दे रहा जामिन को। पूछा किसी से, अरे बेटा ये कौन सा स्थान है? चलते चलते, लेकिन बंधुओं, जो प्रभु के भरोसे चलता है उसका कभी पतन नहीं है। अंधा जामिन कहाँ पहुंचा है जानते हैं? कानपुर कन्नौज से चलकर पहुंचा है हरिद्वार में, हरि के द्वार। अरे बाबा ये हरिद्वार है, हरिद्वार है। प्रेम के साथ फिर गुनगुनाने लगा, नारायण परम कृपाल रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण परम कृपाल रे, भज मन राधे गोविंदा। मेरा उद्धार सुनिश्चित हुआ। और बंधुओं, हरिद्वार में गंगा स्नान करते हुए एकादशी के दिन अजामिल भगवान को प्यारा हो गया। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। वैकुंठनाथ भगवान जय हो। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, मैंने परीक्षित तुमको हिरण्याक्ष के वध की कथा सुनाई थी। प्रभु ने 12 अवतार लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ भक्त प्रबल प्रहलाद की कथा। ये उस भक्त की कथा है बंधुओं, जो कण कण में प्रभु को देखता है। उसके लिए ज्यादा मंदिर की भी जरूरत नहीं है। उसका मंदिर तो सारा संसार ही उसका मंदिर है। भक्त प्रबल प्रहलाद का है। तपस्या करने गया था हिरण्याकश्यप। नारद जी कयादु को अपने आश्रम में ले आए थे।
वहीं पर प्रहलाद का जन्म हुआ, इसलिए संस्कार सारे भगवत भक्त के उसके अंदर। लेकिन हिरण्यकश्यप को ऐसा लगता था कि इस संसार में कौन विष्णु कौन नारायण, जो कुछ हूँ तो मैं ही नारायण हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मेरे अलावा इस संसार में है ही कौन। प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए चंडामर्ग के आश्रम में भेजा है हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को। पढ़ करके प्रहलाद जब पढ़ने गए ना, बच्चों को शिक्षा देते थे, दुर्लभो मानुषो देहो, कुछ नहीं है संसार में, सब सपना है, नारायण का भजन करो। लेकिन ये तो समझाते हैं कि हिरण्यकश्यप का भजन करो, तुम्हारे पिताजी का। नहीं, इस संसार में जो है तो केवल नारायण है, केवल हरि है और कोई नहीं है इस संसार में। अच्छा तो क्या करें, बच्चों से कहते प्रहलाद जी सब मिलकर के संकीर्तन करो, और सारे बच्चे मिलकर प्रहलाद जी के साथ संकीर्तन करते। सबसे प्यारा संकीर्तन भक्त प्रहलाद का, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बंधुओं, ये जो संकीर्तन बुलवाए जा रहे हैं, ये सारे संकीर्तन की लाइनें भागवत के श्लोकों में हैं। संकालिकों का प्रिय संकीर्तन हरि शरणम, ध्रुव का संकीर्तन, ध्रुव का चिंतन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अजामिल का संकीर्तन नारायण, और भक्त प्रहलाद का प्रिय संकीर्तन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे ये क्या कर रहे हो, संकीर्तन करना है तो महाराज हिरण्यकश्यप का करो, कोई नहीं है नारायण। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी गलत शिक्षा क्यों देते हैं? नारायण के सिवा न आपका अस्तित्व है न मेरा अस्तित्व है। प्रहलाद की शिक्षा पूरी हुई। हिरण्यकश्यप को बड़ा प्यार आया अपने बेटे से। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा शिक्षा पूरी कराई? हाँ कराया। जरा बताओ तो सही कौन सी बात, कोई शिक्षा की बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी कहते हैं, बंधुओं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यामात्म निवेदनम, ये सीखा है। क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यप, तुझे लज्जा नहीं आती? विष्णु की आराधना करना सीख करके आया है। डर गए गुरुजी, हमने कुछ नहीं सिखाया महाराज, ये अपने आप ही करता है, हमने तो आपका ही नाम बोलना सिखाया था।
सारा मोह हो गया हिरण्याकश्यप का। कह दिया इसको जलते हुए कढ़ाई में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पुत्र हो या न हो, मैं तो अजर अमर का वरदान पहले ही पा चुका हूं, मैं किसी से मरूंगा ही नहीं। प्रहलाद को जलते हुए कढ़ाई में डाला गया, ऊंची चोटी से बिठवाया गया, हाथियों के आगे कुचलवाया गया, कितनी यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद हरि बोल 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 हरि बोल। किसी भी यातना का कोई असर प्रहलाद का नहीं। अंत में उनकी जो बुआ जी थी ना प्रहलाद की, होलिका, उन्होंने कहा ये प्लान फेल नहीं होगा भैया, मैं बता रही हूँ वो प्लान फेल हो ही नहीं सकता। मुझे ब्रह्मा जी से एक ऐसा दुशाला मिला है, इसको ओढ़ के मैं अग्नि में बैठूंगी, अग्नि मुझे जला नहीं पाएगी। प्रहलाद को लेकर के बैठूंगी, प्रहलाद स्वाहा और आपका भी काम बन जाएगा। हिरण्याकश्यप ने कहा बात तो तू सही कह रही है बहन, ऐसा ही करेंगे, क्योंकि विष्णु का भक्त जाने कहां से मैं कुल कलंक पैदा होता। बहुत बड़ी होलिका बनाई गई। होलिका बुआ जी आई दुशाला ओढ़ करके, आजा बेटा मेरी गोदी में बैठ जाए। आग लगा दी गई, राक्षस सब नगाड़े बजा रहे हैं, आज हो गया काम प्रहलाद का। थोड़ी देर बाद होलिका जी की बुआ जी की चीखने की आवाज सुनाई दी, लेकिन नगाड़े इतनी तेज थे कि वो आवाज किसी को सुनाई नहीं दी, समझ से मत जल गया प्रहलाद। लेकिन बंधुओं ताज्जुब की बात दोस्तों, जब अग्नि धीरे धीरे करके शांत हुई, अग्नि के बीच में से धूल उड़ाता हुआ प्रहलाद हरि बोल 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 हरि। लो ये प्लान भी चौपट। अब क्या करें? एक दिन हिरण्याकश्यप को क्रोध आया बहुत, मरता भी तो नहीं है, कैसे मरेगा? प्रहलाद जी बोले सुनो पिताजी, ध्यान से सुनो मेरी बात, वो सब जगह व्याप्त है, हर जगह पर मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ हैं। अच्छा सब जगह है तेरे प्रभु? हाँ सब जगह है। बगल में खंबा था, इस खंबे में तेरे प्रभु हैं? प्रहलाद ने हंसते हुए कहा कौन सी वो जगह है जहाँ नहीं है, कौन सी वो जगह है जहाँ नहीं है, कौन कहता है प्रभु जी यहाँ नहीं है, कौन सी वो जगह है जहाँ नहीं है, कौन सी वो जगह है जहाँ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जब सब जगह प्रभु है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देती?
प्रहलाद को कैसे दिख जाते थे, हमको क्यों नहीं दिखाई देते? संत कहते हैं तुमने कभी अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास किया ही नहीं। जिस दिन इस बात का संकल्प कर लोगे कि सर्वंतर्यामी प्रभु सब जगह, यदि आए नहीं प्रभु जी मेरे, कुछ कमी रही है करम तेरे। यदि आए नहीं प्रभु जी मेरे, कुछ कमी रही है करम तेरे। तेरा एक भी आंसू बहा नहीं है, कौन कहता है प्रभु जी यहाँ नहीं है, कौन कहता है प्रभु जी यहाँ नहीं है, कौन सी वो जगह है जहाँ नहीं। अरे प्रेम के दो बूंद आंसू बहाकर को देखो, प्रभु अभी यहीं दिखाई देंगे, इसी मंडप में दिखाई देंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा यहाँ है प्रभु, अभी इस खंबे को फाड़ के देखता हूँ प्रभु है या नहीं। अपनी गदा का प्रहार किया है, खंबे के ऊपर। बंधुओं, मेरे प्रभु को नरसिंह रूप धारण कर लिया। बोले नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान, इतना भयानक रूप, इतनी भयंकर दाढ़ी, लग रहा था ये पता नहीं अवतार है कि क्या है। घुर्राते हुए प्रहलाद हिरण्यकश्यप को पकड़ा, देहरी पर गोदी में लिटाया, कहा देख हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी के वरदान का पूरा ध्यान रखा। न मैं मनुष्य हूँ, न मैं पशु हूँ, मैं नरसिंह हूँ। न मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा, न तुझे शस्त्र से मारूंगा, मैं अपने नखों से तेरा वध करूंगा। न तू दिन में मरेगा, न तू रात में मरेगा, संध्या के समय मरेगा। तू 12 महीने में से किसी भी दिन नहीं मरेगा। अलग से महीना बनाया है, लौन का महीना जिसे कहते हैं, पुरुषोत्तम माह, उसमें तेरा वध। सारे नियम पूरे हुए। हिरण्यकश्यप ऐसे कांप रहा है, चिल्लाते हुए, क्रोध से मेरे प्रभु ने हिरण्यकश्यप का सीना हाहाकार मच गया, मारा गया हिरण्यकश्यप। प्रहलाद के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा इन सारी घटनाओं का? डर लगता या खुशी होती या दुख होता? जिस मुद्रा में प्रहलाद थे, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है भगवान से भी ज्यादा अच्छा चरित्र भक्तों को। जिस मुद्रा में प्रहलाद थे, उसी मुद्रा में प्रहलाद शांति से खड़े। लक्ष्मी जी कांप रही हैं, सारे देवता कांप रहे हैं। अरे हिरण्यकश्यप तो मर गया, लेकिन अब क्या हो? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मर गया, लेकिन अब प्रभु का क्रोध कैसे शांत होगा? विचार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, कोई तैयार नहीं हो रहा प्रभु के पास आने के लिए भी। इतने भयंकर, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। हिरण्यकश्यप के मारने के बाद भी खूंखार
लक्ष्मी जी के पास गए देवताओं, आप तो अर्धांगिनी है ना, जाकर के कुछ कीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा ना बाबा, ये किसी को नहीं देखेंगे, मेरा जाने का साहस नहीं है इनके पास। बंधुओं, देवताओं ने प्रहलाद से प्रार्थना, प्रहलाद तुम्हारे लिए प्रभु ने अवतार धारण किया, तुम ही जाकर के क्रोध शांत करा दो। और बंधुओं, मेरे प्रहलाद को जरा सा भी भय नहीं, माता लक्ष्मी भी वैसे कांप रही हैं, लेकिन मेरे प्रहलाद को जरा सा भी भय नहीं। बड़े प्रेम से छोटा सा प्रहलाद मुस्कुराता हुआ नरसिंह प्रभु की गोद में जाकर के बैठा, और जैसे ही गोद में बैठा था, मेरे प्रभु का सारा गुस्सा शांत, प्रेम से चाटने लगे प्रहलाद को। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। चाटने लगे प्रहलाद को। प्रहलाद में बहुत बड़ा अपराध, प्रभु आप अपराधी, मैंने आने में बहुत देर कर दी, मेरे प्रहलाद को बहुत सहना पड़ा। प्रहलाद ने कहा नाथ, आप जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, लेकिन एक छोटी सी विनती है आपसे। मेरे पिता भले ही बड़े दुष्ट था, सत्य का उसे ज्ञान नहीं था, लेकिन इसको भी अच्छी गति प्रदान कर। भगवान नरसिंह ने कहा तथास्तु, और फिर प्रहलाद ने कहा भगवान से प्रभु, कभी कभी ऐसा होता है भक्तों के, पूरा संवाद चला है, समय नहीं है ज्यादा, पूरा संवाद चला है भक्त प्रहलाद का और नरसिंह भगवान की गोदी में बैठे होंगे। कहा है प्रहलाद ने, प्रभु ऐसा होता है कभी कभी भक्त भी गलती कर देता है, भक्त से भी कभी कभी अपराध हो जाता है, तो प्रभु बस एक प्रार्थना है, क्या कि भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। हे समर्थ हे करुणा सागर, हे समर्थ हे करुणा सागर, स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना भगवान सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हैं। एक सुंदर सरोवर में एक हाथी मस्त होकर अपनी हथनियों के साथ विहार करता था। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। गजराज, उसे ऐसा लगता था दुनिया का सबसे बड़ा जो सुखी इंसान हूं तो वो मैं हूं। ये बंधुओं गजरों ग्राह की कथा नहीं है, ये हम सबकी कथा। हमें ऐसा लगता है कि बस जो कुछ है इस संसार में वही वास्तव में सुख है। असली सुख को जानने की कभी कोई कोशिश करता ही नहीं। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम
ये गज और ग्राह की कथा बंधुओं हम लोगों की कथा है। अपनी पत्नी के साथ, अपनी हथनियों के साथ जीवन निर्वाह करता हुआ अपने को परम सुखी मानता था गजराज। लेकिन बंधुओं एक दिन हथनियों के साथ रमण कर रहा था। उसे पूर्ण विश्वास था कि कोई संकट आएगा तो मेरी हथनियां मुझे बचा लेंगी। मेरा पूरा परिवार है, मेरी पत्नियां हैं, मेरे बच्चे हैं, सब मेरे काम आने वाले हैं। एक दिन एक ग्राह, एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया, उसको अंदर खींचने लगा। उसने कहा, अरे मेरी रक्षा करो, कोई मुझे बचाओ। हथनियों ने सुना, हथनी तुरंत भागी कि अब ये हमें न पकड़ लेंगे मगरमच्छ। बच्चों ने सुना, छोटे छोटे बच्चे भी भागे और यही स्थिति जीव की है। लेकिन फिर भी जीव को ऐसा लगता है कि कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों को देख तू भूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों को देख भूला नहीं समाता है। 4 दिनों की चांदनी, 4 दिनों की चांदनी और फिर घनघोर अंधेरा मूरत बन ले। कौन है जग में तेरा मूरत बन ले। कौन है जग कभी विचार करो, इस संसार में तुम्हारा है ही कौन। हाथी ने विचार नहीं किया, उसे उन्हीं में ही सुख लग रहा था। लेकिन जब पता चला इस संसार में कोई नहीं है, अपनी भूल का एहसास हुआ। कुछ दिखाई नहीं दिया, सरोवर में कमल पुष्प दिखाई दिया। उस कमल पुष्प को हाथी ने अपनी सूंड में लेकर के नारायण की तरफ किया, नारायण मेरी रक्षा। आया शरण ठोकरें जग की खाके। आया शरण में तो गया लेकिन ठोकर खा के गया। ओ बजूंगा प्रभु तेरी, बजूंगा प्रभु तेरी दया रति पाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके। संसार की ठोकरें बहुत खाली प्रभु। अब आप मेरे प्रभु को जब एकाग्र चित्त से स्मरण किया, जब संसार में कोई सहारा नहीं दिखाई दिया, केवल गोविंद सहारा दिखाई दिए, बंधुओं मेरे प्रभु तुरंत गरुड़ पर बैठ गए। ग्राह का वध किया, गजराज को मुक्त। सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, समुद्र मंथन किया। देवताओं और दैत्यों ने बासुकी नाग की मथानी बना करके समुद्र का मंथन किया। समुद्र में से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में लक्ष्मी जी निकली, कौस्तुभमणि निकली, ऐरावत हाथी निकला, शंख निकला। जो जो सब निकले, अलग अलग देवताओं ने सबको ले लिया। इंद्र ने लिया ऐरावत हाथी, नारायण ने लिया शंख, लक्ष्मी जी नारायण के पास चली गई, कौस्तुभमणि भी नारायण को मिल गई। लेकिन जब हलाहल निकला, कोई देवता आगे नहीं आया कि ये हमें। इतना भयंकर विष कि अगर